सकता हूँ। मैं अपनी बेटी के खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। भी अब सब खत्म हो गया है पापा। प्रेम अंकिता से प्यार करता है। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सब खत्म हो गया, सब कुछ। और रुक गया वेद प्रकाश शास्त्री, तू जिंदगी भर जलील भी होता रहेगा ना, तब भी मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। हर दिन रात एक करके मेहनत करके मैंने इज्जत कमाई थी फिल्म इंडस्ट्री में, वो तूने मिट्टी में मिला दी। समाप्त नहीं करूंगा, याद रखूंगा तुझे। पर हाँ, ये पैसे मेरे बेटे को जो एक्टिंग सिखाई थी ना, उसका है, रख। और निकल जा यहां से। चलिए पापा, चलिए। पहले जब भी इस घर में मेरे कदम रखता था, मैं दिल में एक सुकून सा लगता था। आज पहली बार मुंबई से आने के बाद पता चला कि सामान तो हम ले आए, लेकिन सुकून को कहीं और भूला है। डर लग रहा है मुझे कि मैं एक्टिंग स्कूल चला पाऊंगा कि नहीं। एक्टिंग सिखाने को डर लग रहा है कि कब कौन मेरी विद्या की आजमाइश मेरे सामने करे। अच्छा, मैंने प्रेम को सिर्फ एक्टिंग सिखाई, तलवार चलाना नहीं सिखाया। अगर तलवार सिखाता तो सर झुकाने के बजाय सर काट ही डालता था। कितना अच्छा रिश्ता लेके आई थी मैं उसके लिए। अच्छे घर का था, लड़का पढ़ा लिखा डॉक्टर था, पर नहीं, बिना देखे ही मना कर दिया।
छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। माँ, मुझे अपने पास बुला लो माँ, नहीं सह पा रही हूँ। अभी तक सबके सामने अपने आंसुओं को रोक के रखे थे, नहीं होगा। मुझे अपने पास बुला ले माँ, प्लीज। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तो क्या कहूँ मैं पापा, क्या करूं मैं? माँ की इसी तस्वीर के सामने मैं और प्रेम खड़े थे। मैंने माँ को कहा था, माँ जिसके साथ जिंदगी बिताने जा रही हूँ उसके साथ थोड़ी अपनी तकदीर भी बांट लूं, उसको मेरे हिस्से की खुशियां दे देना। वो आगे बढ़ना चाहता था, तकदीर बांटने की बात हुई थी पापा, प्रेम ने तो मुझे ही लूट लिया। संभालो अपने आप को। संभालो। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि अपनी बेटियों को कभी रोने नहीं दूंगा, और गैर के लिए तुम तुम्हारी माँ के सामने मुझे गुनहगार बना रही हो। हाँ, मुझे देखो, मैं रो रहा हूँ। I'm not crying. चलो 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 चलो। मैं नहीं रो रहा हूँ। जो हुआ बहुत बुरा हुआ वेद। बुआ, मुझे वो दिन अभी भी याद है जब मैंने अपने इन हाथों से पन्ना की चीता को आग दी थी। बहुत बुरा दिन था वो, और ये दिन है जब रोशन ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। एक्चुअली मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मेरी चिंता नहीं है। मुझे चिंता हो रही है विधि की। क्या होगा उस बच्ची का? 100 बुरी बातों में से एक बात अच्छी हुई। जो भी हुआ मुंबई में हुआ। मतलब सोच, अगर ये सब यहाँ हुआ होता तो अपने शहर में? मैं कुछ समझा नहीं बुआ। सारे शहर में विधि के नाम से थू-थू हो रही होती। कैसी बातें करती हैं बुआ? इसमें विधि की क्या गलती है? आज तक किसी आदमी ने अग्नि परीक्षा दी है? सती हो या अग्नि पर चलकर, आज तक औरत को ही अपनी पवित्रता का सबूत देना पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था वेद, दाग हमेशा चुनरी पे लगता है, कुर्ती पे नहीं। गुनाह तो सीता मैया ने भी कौन सा किया था। अगर ये सब बातें किसी को पता चली ना, तो वो तो यही कहेगा ना कि जरूर लड़की में कुछ ना कुछ खोट होगा, तभी तो लड़के ने ठुकरा दिया। देख वेद, विधि मेरी भी बेटी है, बुआ हूं मैं उसकी, दुश्मन नहीं हूं। बिटिया जब घर से रोते हुए विदा हो वही अच्छा होता है। अभी भी वक्त है। यहाँ इस शहर में किसी को हमारी बिरादरी में पता चले ना, उससे पहले उसके हाथ पीले कर दो। कैसी बातें करती हैं आप? विधि प्रेम से आंख में चौली खेल रहा था वो अपनी बिटिया के साथ। क्या चाहता है तू? तेरी बेटी सारी जिंदगी घर में बैठी रहे? कितना अच्छा रिश्ता लेके आई थी मैं उसके लिए। अच्छे घर का था, लड़का पढ़ा लिखा डॉक्टर था, पर नहीं, बिना देखे ही मना कर दिया। अभी भी ना देर नहीं हुई है। अगर तू कहे तो फिर से बात चलाऊं। उसे तो विधि पसंद थी, और बेटी का हाथ खाली रहेगा ना तो सारी जिंदगी अपने जख्मों को कुरेदती रहेगी।
इससे अच्छा मेहंदी लगा के विदा कर दे उसे। और पन्ना भी अगर जिंदा होती ना तो वो भी यही सोचती और यही करती। अब देख ले, और देर करने में कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए। चलती हूं मैं, अपना ध्यान रखना। बुआ, हाँ बोल। मैं क्या सोच रहा हूँ, उस लड़के से एक बार बात तो कर लीजिए, उस डॉक्टर से। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन अपना ध्यान रख। दरवाजे तक। अब ये दिन भी देखने बाकी रह गए कि मेरी बेटी जो नजर उठा के बात नहीं करती थी, आज आवाज ऊंची करके बातें कर रही है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। पापा ऐसा नहीं कर सकते दी। दिस इज नॉट फेयर दी, दिस इज नॉट फेयर। भले ही प्रेम मुखर गया हो, लेकिन तुमने तो उससे प्यार किया था ना। पापा जानते हैं तुम्हारी फीलिंग्स को, फिर भी वो आंखें बंद करके बिना तुम्हारी मर्जी जाने इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? पापा ने बुआ से क्या कहा? ये सब बुआ की लगाई हुई आदत। उन्होंने फिर से उस प्रीतम से तुम्हारे रिश्ते की बात की। लेकिन दी, चाहे जो हो जाए, तुम हाँ नहीं कहो। ये बुआ चारधाम की यात्रा से इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? सुमन, ये क्या अनाप शनाप बातें करती हो तुम? प्लीज पापा, आज अगर आपको मुझे डांटना है तो जी भर के डांट लीजिए, और अगर आपको मुझे मारना है तो 2-4 थप्पड़ भी मार लीजिए। लेकिन मैं दी को आपकी बात मानने पर मजबूर नहीं होने दूंगी पापा। आप प्रेम की सजा दी को नहीं दे सकते पापा। दी क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? सुमन, नहीं दी, आज मैं चुप नहीं रह सकती। ठीक है, बोलो। अब ये दिन भी देखने बाकी रह गए कि मेरी बेटी जो नजर उठा के बात नहीं करती थी, आज आवाज ऊंची करके बातें कर रही है। बोलो क्या कहना? आंखें और आवाज नीचे करके बात करने का नतीजा वहां मुंबई में रोशन अंकल के घर पे देख लिया है मैंने पापा। और क्या कहा था आपने? चुन चुनकर अपमानों का बदला लेंगे ना? तो फिर क्यों गए रोशन अंकल के घर पे फिर से? हाँ क्यों? देखो बेटा, जो कुछ मैंने किया है वो विधि के लिए किया। मुझे विधि को दुखी नहीं देखना है। कॉलेज के कॉरिडोर में मैंने देखा है उसको, उसने अपने आंसू दिखाए नहीं, लेकिन मुझे पता था वो बहुत दुखी थी। और जो कुछ भी किया मैंने विधि के लिए किया बेटा। तो किसी के साथ भी दी की शादी कर देंगे? और अगर फिर वो जिंदगी भर रोए तो क्या आप देख पाओगे पापा? तो मैं क्या करूं? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं विधि को दुखी नहीं देख सकता। प्रेम का नाम लेकर जिंदगी भर वो रोते रहे। विधि की जिंदगी में प्रेम एक दाग था, एक गलती थी, ऐसी गलती जिसमें मेरी इजाजत भी शामिल थी।
देखो आज तक मैंने तुम लोगों को जो करना है, तुम लोगों को मैंने परमिशन दी है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। और आज एक बार मैंने जो मैं चाहता हूं करने के लिए कहा तो आप लोगों को बुरा लग रहा है? देखो सुमन, विधि, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। प्रीतम अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, अच्छे खानदान का है और उसे विधि पसंद भी थी। और अगर विधि के चूनर पर लगा हुआ दाग मेहंदी के रंग से छिप जाता है तो हर्ष क्या है? हर्ष क्या है? मैं दिखाती हूँ पापा। हाथों पे मेहंदी लगने से क्या ये दाग छिप जाएगा पापा? विधि के जिंदगी में प्रेम एक गलती थी, ऐसी गलती जिसमें मेरी इजाजत भी देखो आज तक मैंने तुम लोगों को जो करना है, तुम लोगों को मैंने परमिशन दी है कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो और आज एक बार मैंने जो मैं चाहता हूं करने के लिए मैं जो आप लोगों को बुरा लगा मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। प्रीतम अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, अच्छे खानदान का है, और अगर विधि के चूनर पर लगा हुआ दाग मेहंदी के रंग से छिप जाता है तो हर्ष क्या है? हाथों पे मेहंदी लगने से क्या ये दाग छिप जाएगा पापा? ये क्या विधि बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़का आ गया है। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। माँ, आई नीड यू माँ। कहाँ चली गई हो तुम? आपने तो हमेशा यही सिखाया है ना कि जिंदगी से लड़ो, तकलीफों से लड़ो, मुसीबतों से लड़ो। ठोकर लगती है तो लगने दो। ठोकर उसे लगती है जो कदम आगे बढ़ते हैं। मेरा तो रास्ता ही खो गया है माँ। लड़ू भी तो किससे लड़ू? प्रेम से, जिसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। फिर पापा से, जो हमेशा मेरा भला चाहते। अभी ने तो सिखाया है माँ कि सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज में फर्क होता है। किसी के अच्छे के लिए जियो, किसी को अच्छा दिखाने के लिए मत जियो।
मेरा तो रास्ता ही खो गया है माँ। ऐसा लग रहा है कि बस मेरे नसीब में अब रोना ही लिखा है। दी, तुम्हें पता है दी, मैं अपने सारी सहेलियों से कहती थी that my दी is the best। वो पढ़ाई में अव्वल है और उनके जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। और जब आपको डिप्लोमा इन ड्रामेटिक्स का गोल्ड मेडल मिला था ना, तो मैं वो गोल्ड मेडल लेकर अपने साथ हर जगह घूमती थी और सबसे कहती थी कि ये गोल्ड मेडल मेरी दी ने जीता है। बहुत सारे सपने देखे थे मैंने कि मेरी दी ये बनेगी, मेरी दी वो बनेगी, लेकिन अफसोस अब मैं नहीं कह सकती that my दी is the best। जाओ दी, वो लड़का आ गया होगा, अगर पसंद आ जाएगा ना तो शादी कर ले। सुमन, दी, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके पास सारे जवाब होंगे। ऐसी बात नहीं है सुमन। थी आप और प्रेम एक साथ कितने अच्छे लगते थे, लेकिन किसे पता था कि वो ऐसा निकलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी शादी कर लो। थी मैं आपको किसी और के साथ कैसे देख सकती हूँ? ये क्या रोना धोना मचा रखा है अभी से? अभी तो विधि को लड़का देखने आया है, बारात थोड़ी लेके आया है। और ये क्या विधि बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे लड़का आ गया है, जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ बिना मुझे यहाँ बुलाए, बिना चाय पिलाए आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया था? नहीं नहीं बेटा, असल में बात ये थी कि विधि को और वेद भैया को मुंबई जाना था। मुंबई क्यों?